मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन विराजो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आदि तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य ज्ञान के संत सुरमणि भक्त आचार्य श्री 108 सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव की। गुरुदेव की। सागर सावन देता है, उपवन मधुबन देता है। जीवन तो उसी का सार्थक है जो औरों को जीवन देता है। इतिहास के एक सत्पुरुष हुए चुल्लक गणेश प्रसाद बर्णी। आश्विन कृष्णा तीज समझ लो आज या बीता हुआ कल उनकी जन्म तिथि। पिता बिहारी लाल, माँ उजियारी देवी। मढ़ौरा के पास छोटे से गांव में जन्मे। उनके पिता की जिन धर्म में रुचि थी, जन्म उनका परिवार जो था वो गहोई वैश्य ब्राह्मण था, वैष्णव धर्म मानते थे। श्री राम की, विष्णु जी की मान्यता। गांव में रामलीला होती, वो भी देखते, उसमें भी शामिल होते। छोटे से गांव में छोटा सा जैन मंदिर और उसके ओटले पर कभी पद्म पुराण रविशरण आचार्य के शास्त्र का स्वाध्याय होता, वो भी बड़ी शांति से सुनते।
गणेश बालक का नाम था, क्षुल्लक अवस्था में भी वही नाम रहा आया। तो गणेश भी सुनते, विचार करते, जो ये आचार्य रविशरण का जैन पद्म पुराण है ये ज़्यादा सही मालूम पड़ता है। हनुमान जी को इसमें महापुरुष बताया है, एक बड़ा राजा बताया है, राम का भक्त बताया है, ये बात ज़्यादा सच्ची मालूम पड़ती है। मुझे लगता है कि हनुमान जी विद्याधर थे, रिद्धि संपन्न थे और अपनी विद्याओं से भी तरह तरह के रूप धारण करते थे, जन्मजात बंदर नहीं थे। उन्हें ये बात जची। रावण के बारे में भी जब तुलना की कि रावण सचमुच में पंडित था, लेकिन एक गलती के कारण से लोगों ने उसको राक्षस की श्रेणी में रख दिया। उसकी कुछ गलतियों से, बाकी वो बड़ा सम्राट था, अर्ध चक्रवर्ती था, लक्ष्मण का प्रतिद्वंदी था। और ऐसी कुछ ये बातें और कुछ तत्व की बातें, कुछ आत्मज्ञान की बातें जब उनने सुनी तो उन्हें लगा कि मुझे भी जैन धर्म स्वीकार करना चाहिए। युग संयोग की बात, उनके पिता के साथ एक घटना घट गई। छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े रख करके दूसरे गांव बेचने जाते थे। यही चलता था पहले, बंजी जिसे बोलते थे, वणज। और हुआ एक कि अपनी साइकिल लेकर के आते आते, अपने गांव आते आते उन्हें देर हो गई। पहले जंगल भरपूर थे, उनका गांव भी वैसे ही जंगल में ही था। देर हो गई तो हल्के अंधेरे में अपनी साइकिल चलाते आ रहे थे कि देखा सामने शेर है। दिन में पहुंच जाना चाहिए अपने घर, अंधेरा होते ही जंगली जानवर अपने अपने भोजन के टोह में निकल पड़ते हैं। शेर है, साइकिल खड़ी की। चुपचाप जो अब तक नमोकार मंत्र सीखा था, जो शांति ज्ञान सीखा था, बैठ गए और नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। गजब की बात, शेर पास में भी आ गया, लेकिन पास में भी आकर के चुपचाप बिना आक्रमण किए निकल गए। उन्होंने देखा कि जानवर रास्ता काट के अपने आगे निकल के जा रहा है। अपनी साइकिल उठाई और वापस घर पहुंचे। घर जाके सबको, परिवार को ये बात बताई। गणेश ने भी ये बात सुनी और पक्का हो गया कि सच्ची बात है, वीतराग शासन नमोकार मंत्र से बढ़ के और कोई मंत्र नहीं। पिता तो मर जाते अगर नमोकार का जाप ना कर रहे होते, शेर तो खा जाता। और फिर और क्या हुआ कि जब उनका जनेऊ संस्कार होने लगा, यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है कि जिसके गले में जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, वो धर्म बुद्धि वाला जीव है, धर्मात्मा है, शाकाहारी सदाचारी व्यक्ति है। उनका भी संस्कार किया गया और पंडित ने कान में कुछ बुड़बुड़ाया और फिर बोलता है कि जो गुरु मंत्र तुम्हें दिया गया है वो किसी को मत बताना। ऐसा ही होते हैं ना गुरु मंत्र। तो बालक गणेश बोलते हैं कि मैंने तो सुना ही नहीं कि तुमने क्या बोला। पंडित जी नाराज हो गए, तुम्हें जितना कहा है उतना सुनो, जितना तुम्हें मंत्र बताया है किसी को मत बताना। उसने फिर कहा कि मुझे तो सुना ही नहीं पड़ा तुमने क्या बोला, कौन सा मंत्र बोला। इस मंत्र के सुनने से कल्याण होता है, ये मंत्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। उन्होंने कहा फिर मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मुझे सुनाओ और मैं लोगों को और सुनाऊंगा। जो मंत्र से मेरा कल्याण हो सकता है उससे औरों का कल्याण हो तो बुराई क्या है। ये बात भी नहीं जची। क्रियाकांड के नाम पर इस तरह का दोहराव करना। विवाह भी हो गया छोटी उम्र में, लेकिन गृहस्थी में चित्त नहीं लगा। मुझे अध्ययन करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सही तत्व मालूम करना है। पूरा बुंदेलखंड देश का बहुभाग अशिक्षा में डूबा हुआ है, मुझे इसे बाहर निकालना है। और उन्होंने पढ़ने के लिए इधर गए उधर गए,
हैं। योग संयोग से एक ब्रह्मचारी जी का जतारा में उनसे मिलना जुलना हो गया। उनने भी कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ संभाला। फिर उस 15-17 साल के लड़के के लिए उन्होंने चिरौंजा बाई जी से मिलवा दिया। विधवा थी, छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, उनके कोई बच्चा नहीं था। बाई जी पक्की श्राविका थी। उस बच्चे को उसका भोलापन देख के, सरलता देख करके, धर्म की प्यास देख करके, तत्व की प्यास देख करके उनने कहा कि भैया ठीक है, आज से तुम हमारे बच्चे की तरह रहोगे और तुम्हें जो कुछ चाहिए हो सब मांगना, सब मिलेगा। संपन्न थी वो बिल्कुल बेटे की तरह, और जहां शिक्षा लेना है वहां भेजा। कितने बार तो लुट गए, थैला चोरी चला गया, पैसा जेब कट गई। फिर सोचते कि अब जाके माँ को वापस क्या बोलेंगे, फिर जब रो धो के वहीं पहुंचना पड़ता, तो फिर वो कहते यार जो है कोई तकलीफ की बात नहीं है, और मिल जाएगा। और इसमें क्या हुआ कि कभी बीना जाना हुआ, कभी सागर जाना हुआ, तो कुछ धनपति या कुछ ऊंची क्वालिटी के पंडितों ने कहा, ब्रह्मचारियों ने कहा कि क्या है तुम्हारी जाति में खाने को नहीं मिलता है, तो जैन ब्रह्मचारी बन गए और आराम से खाने के लिए ब्रह्मचारी बन गए। बहुत ठेस लगी उनके दिल को। कभी किसी कमज़ोर व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना, उसके मन में क्या है और उसके अंदर क्या शक्ति छिपी है। उनने ये संकल्प कर लिया बीना में, संभवतः गांव का यही स्थान होना चाहिए कि मैं जब तक सच में बड़ा पंडित ना बन जाऊंगा तब तक इस गांव के गृहस्थों के श्रावकों के घर में भोजन नहीं करूंगा। फिर उन्हें और विद्वानों का संयोग मिला। बनारस में जाके पढ़ाई की। पढ़ाने वाले महान विद्वान, उनकी जो फीस थी उसकी भी दी, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ा ये तो जैन है, उन्हें लात मार के उनको निकाल दिया। फिर सब लोग बुरे नहीं होते। दूसरे ब्राह्मण विद्वान अंबा शास्त्री, उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हें पढ़ाएंगे। उन्हें न्याय वगैरह पढ़ाया, न्यायाचार्य बन गए। समझना, एक अगर अजैन जन्म से जैन धर्म में जन्म नहीं हुआ है तो उसको कितनी मुश्किलें पड़ती हैं। आज तो काफी समझदार लोग हो गए और एक दूसरे को अपनाने में अच्छापन महसूस करते हैं। फिर एक दिन फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा विकल्प हुआ कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ, केवल मैं जैन धर्म मानता हूं इसलिए मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। मैं ही कहता कि मैं वैष्णव था या वैष्णव हूं तो मेरे को सम्मान मिलता। मुझे जरूर तत्व के प्रकाश करने के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे बनारस में जैन विद्यालय खोलना चाहिए। संकल्प कर लिया। भागीरथ जी बाबा जी ने उनको समझाया, बेटे ये नहीं होगा, करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। उन्होंने कहा होगा। उन्हें कोई सेठ जी पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली, सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली के लिए दर्शन करने आए थे। उनसे कहा, अपनी बात रखी। तो सेठ जी ने भी सोचा कि ठीक है, अभी बोला ही है कि ब्रह्मचारी ने कुछ मांगा ही है तो अपन 1.25 रुपये दे दिया। आपकी दृष्टि में 1.25 रुपये कम है, लेकिन उस समय 1.25 रुपये का मतलब समझ लो 125 रुपये जितना तो समझ लो। तो सेठ जी ने भी इतना कोई बड़ा दान नहीं कर दिया कि कोई जमीन आ जाएगी, लेकिन यही था कि महीने 2 महीने का इनका राशन पानी सब साल 6 महीने का चल जाएगा। तो 1.25 रुपये के उन्होंने पोस्ट कार्ड खरीदे। उस समय 1.25 रुपये के पोस्ट कार्ड 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड आए, 64। और फिर उन्होंने कई सारे बड़े बड़े लोगों को पोस्ट कार्ड लिखे। उसमें कई लोग अच्छे थे, धर्मात्मा बुद्धि वाले, शिक्षा के लिए समर्पित, उनका सहयोग किया और बनारस में विद्यालय की नींव रख दी गई। बाद में उसका विकास हुआ, उसका नाम पड़ा स्यादवाद संस्कृत महाविद्यालय भदैनी
बनारस, काशी। आज भी जितने में देश में पंडित हैं, या तो वो मुरैना के गोपाल दास संस्कृत विद्यालय जैन विद्यालय के पढ़े विद्यार्थी, या बनारस के, या गणेश प्रसाद बर्णी संस्कृत विद्यालय मोरारजी सागर के, या फिर साड़ूमल के, या फिर आहार जी के, ऐसे बड़ा उनका ऐसा था शिक्षा के क्षेत्र में। आचार्य महाराज हमें बताते थे कि मैं भी पहले बर्णी जी के विद्यालय में पढ़ा। एटा में बर्णी जी के नाम से ही स्कूल विद्यालय था, उसमें मैंने शुरू में धर्म की शिक्षा ली थी। फफूतू से वहाँ गया था पढ़ने के लिए। विमल सागर जी महाराज भी मुरैना में पढ़े। बरुआ सागर में भी एक विद्यालय है। कई सारे विद्यालय उन्होंने खोले जिसमें धर्म की शिक्षा, लौकिक शिक्षा, पूरी तरह से विद्यार्थियों का विकास हो और लोग अपने बच्चों को वहाँ गुरु की तरह छोड़ दें और उनका खूब अभ्यास हो। खूब विकास हुआ, कई सारे विद्वान बने और कई सारे साधक बने और कुछ तो मुनि और आचार्य भी बन गए। ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु भूरामल जी, ये भी सागर बनारस के चाँदबाद विद्यालय में पढ़े थे। फिर कुछ भट्टारकों ने भी वहीं से शिक्षा ली। ज्ञान भूषण जी एक क्षुल्लक जी हैं, वो भी वहीं पढ़े। विभव सागर जी भी पढ़े हैं। संघ में हैं शुभम सागर जी का प्रवचन, ये भी उन्हीं के विद्यालय में पढ़े। सरस्वत सागर जी जो आज विद्यालय चल रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति, मेरे को लगता है कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उत्तर भारत में किसी जैन श्रावक ने भी नहीं उठाया जो गणेश प्रसाद जी बर्णी जी ने उठाया। और बर्णी जी इसलिए कहलाए क्योंकि ब्रह्मचारी जी के बाद उन्होंने 10 प्रतिमा स्वीकार की और 10 प्रतिमा लेकर के, 10 प्रतिमा का मतलब एक विरक्त जीवन, फिर क्षुल्लक भी बने तो वर्णी कहलाते थे। क्षुल्लक का दूसरा नाम वर्णी भी बोल सकते हैं। 10 प्रतिमाधारी को वर्णी बोलते हैं, तो क्षुल्लक को भी बोल सकते हैं, तो उनके साथ जुड़ गया। और फिर जितने वर्णी बने वो उनके ही शिष्य थे, सहजानंद जी और मनोहर जी, सहजानंद वर्णी। तो जो भी है, कहने का यह है कि कोई व्यक्ति अगर एक दिशा निर्धारित करता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।